नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 वर्कशीट नंबर 99 वर्कशीट नंबर पर अंग्रेजी विषय की, जिसमें ए एंड द का प्रयोग करते हुए आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम ए आएगा, फिर देयर वाज ए लिटिल बॉय गोमू, यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, फिर द का प्रयोग करेंगे, यहाँ द विलेज आएगा, फिर एन ओल्ड आएगा। यानी वॉवेल्स की ध्वनि निकलती है तो एन का प्रयोग करना है, और कंसोनेंट की ध्वनि हो तो ए का, और बाकी जो है उनमें द का प्रयोग करना है। तो इसी तरह एन का प्रयोग करेंगे अंकल के आगे, फिर यहाँ पे ए आएगा, फिर एन लिखेंगे, फिर द, यहाँ ए और यहाँ पे ए, और इधर वाली खाली जगह में एन का प्रयोग करेंगे। इसको लिखने के उपरांत वापस खाली जगह में आपको इसको रीराइट करना है। जो आपने खाली जगह भरी है इस स्टोरी को वापस यहाँ नीचे रीराइट करके यहाँ लिखेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 100 नंबर वर्कशीट की। यहाँ पे आपके सामने एक ट्रिप दिया गया बाजार जाने का, उसको पढ़ना है, फिर आंसर देने क्वेश्चन का। जैसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी फाइंड द फॉलोइंग पीपल इन द पिक्चर एंड मार्क दैम ABC। यानी यहाँ पे आपको पता लगाना है, पिंकी है उसको बी करना, सुरेश पे बी और मीना पे सी करना है। इस स्कूटर के ऊपर जितने भी चढ़े हैं, जैसे इस स्टोरी के अनुसार कंधे पे हैं पिताजी के तो ए हो जाएगा पिंकी का, फिर पीछे बैठा है वो सुरेश है तो पीछे सबसे पीछे ये है, और बीच में है सी यानी मीना। इस तरह से ABC लगाएंगे। उसके उपरांत दूसरे प्रश्न में वेयर आर दे गोइंग, ये कहाँ जा रहे हैं तो बाजार जा रहे हैं। फिर स्कूटर के ऊपर किसका है जिसके बारे में इस पैराग्राफ में वर्णन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एक बिल्ली है आगे की तरफ, हो सकता है इसका वर्णन न हो तो कैट लिखेंगे। फिर वाई डिड द स्कूटर फॉल, यानी स्कूटर कैसे गिर गया, तो हो सकता है ज़्यादा होने के कारण ड्यू टू लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस बिगड़ गया होगा, इसके कारण गिर गया होगा। तो इस तरह से 100 नंबर पे कार्य करने के उपरांत 101 की बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पहले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो सहायक क्रिया दी उसको सही बढ़ना है। जिस आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ यहाँ पे वाज आएगा, फिर देयर के साथ आर आएगा, फिर यहाँ पे सिंगिंग इज आएगा, फिर यहाँ विल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे विल आएगा और यहाँ पर भी विल आएगा। यहाँ वाज का प्रयोग करके इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो जो वाक्य प्रेजेंट के हैं वो प्रेजेंट वाले कॉलम में लिखेंगे, जहाँ पे इज आर एम का प्रयोग किया गया। वाज वर का प्रयोग किया वो पास्ट के होंगे तो पास्ट वाले में लिखेंगे, और फ्यूचर वाले विल शेल का यदि प्रयोग हुआ तो वो फ्यूचर के होंगे। इस तरह से अलग अलग वाक्य हैं उसमें, जो जो उसको ढूंढ करके अलग करके आपको इस सारणी में लिखना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 102 की। 102 में आपके सामने इस तरह से कमांड दी गई है, इन कमांड्स को अलग अलग लिखना है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ टोटल 1 से 10 तक कमांड दी गई है। इन कमांड को नीचे कैटेगरी वाइज करना है। जैसे इन क्लासरूम, क्लासरूम से संबंधित कमांड कौन कौन सी है, असेंबली से संबंधित कौन कौन सी है, और ड्यूरिंग मिड डे मील MDM की कौन सी है। जैसे ओपन योर बुक क्लास में होगा, क्लीन द बोर्ड क्लास में होगा, प्लीज़ बी सीटेड सीट पर बैठो, स्टॉप राइटिंग लिखना बंद करो, ये तो सब क्लास से संबंधित कमांडें होगी। फिर फॉर्म ए सर्कल, गोल घेरा बनाओ, ये हो सकती है। असेंबली की सीट इन लाइन, लाइन में खड़े हो जाओ। फिर फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को मोड़ो, इस तरह से ये हो सकती है। फिर वॉश द प्लेट प्रॉपर्ली, प्लेट धोने से संबंधित। डू नॉट वेस्ट फूड, खाना वेस्ट मत करो। वेट फॉर योर टर्न, यानी अपने बारी की प्रतीक्षा करो, इससे संबंधित होगी। MDM से संबंधित। इस तरह से अलग अलग आपको इन कॉलमों में लिखनी है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 103 की। 103 में आपको एवरीडे ऑब्जेक्ट से संबंधित है। यहाँ वस्तुएं दी गई है, वस्तुओं से संबंधित आपको यहाँ जैसे दिस इज ए शेयर, इसी तरह यहाँ पे दिया है इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 लेग होते हैं, इसका यूज हम बैठने के लिए करते हैं। इसी तरह यहाँ हो जाएगा दिस इज ए पेन, इट हैज़ 1 निब, यहाँ पे इसका एक निब दिया गया है, इसका यूज हम लिखने के लिए करते हैं तो इट इज़ यूज फॉर राइटिंग। इसी तरह अगले में दिस इज ए ग्लास हो जाएगा, देयर इज ए वाटर इन इट, इसमें पानी भरा हुआ है, इट यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दिस इज ए बॉल, इट इज़ ए राउंड, ये गोल है और इसका यूज हम खेलने के लिए करते हैं। फिर हो जाएगा दिस इज ए बस, इट हैज़ 4 व्हील्स, इसके 4 टायर और इसका यूज हम कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं, आने जाने के लिए करते हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला, इसके 4 कलर भरे हुए हैं इसमें, इसका हम प्रयोग बारिश में करते हैं। इस तरह से आपको इसको भरना है। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 104 की। यहाँ पे आपके सामने स्टोरी दी गई है 3rd बर्ड की। 3 बर्ड्स की एक केयर, इसको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न, वेयर वर द 3 बर्ड्स लिविंग, कहाँ पे रहती थी, तो ऑन ए ट्री, ट्री के ऊपर रहती थी। व्हाट वाज द नीलू गोइंग टू बाय, तो वो खरीदने के लिए जा रही थी सीड्स यानी बीज। इसी तरह नीलू फॉरगेट हिज बैग एट होम, अपना बैग घर पे भूल गई थी, इस तरह से। फिर जैसे आपके बैग में क्या उससे संबंधित, आई कीप इन माई बैग, क्या रखते हो, पेन रखते हैं। इसी तरह आई कीप नोटबुक इन माई बैग, इसी तरह आई कीप वर्कबुक इन माई बैग, आई कीप पेंसिल इन माई बैग, इस तरह से आपको भरना है। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 105 की। 105 में आपके सामने इस तरह से एक चित्र दिया गया, जैसे पेड़ पौधे को एक काटने के लिए आता है, इससे संबंधित नीचे आपको कुछ वाक्य बनाना है, प्रयोग करना है। कट, गिव, फ्रूट, वुड, एक्स और सेव का प्रयोग करना है। जैसे हम सबसे पहले वाक्य बनाते हैं, ट्री बोल रहा होगा वाई आर यू कटिंग मी, मुझे क्यों काट रहे हो। आई नीड वुड, की मुझे लकड़ी की आवश्यकता। आई हैव कम टू कट विथ एन एक्स, कुल्हाड़ी से मैं तुम्हें काटूंगा। तो आई गिव योर फ्रूट्स, मैं तुम्हें फल देता हूँ। सेव मी, मेरी रक्षा करो। थैंक यू, आई सेव द ट्री, अब मैं इसकी रक्षा करूँगा हमेशा पेड़ पौधों की। इस तरह से बातचीत हो रही होगी, तो अनुमानित बात सकती है। इस तरह से आप इसको भर करके कंप्लीट करेंगे।
और वर्कशीट नंबर 105 तक कार्य करेंगे। इसी के साथ कक्षा 4-5 की वर्कशीट कंप्लीट होती है। समस्त वर्कशीट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के समस्त अंग्रेजी विषय की समस्त 105 वर्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही असेसमेंट भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।